पेंशन धारकों को पेंशन का बड़ा तोहफा दे दिया गया है। हाँ दोस्तों, यदि आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन मिलती है तो नवरात्रि से मिलेंगे 6,000 रुपए। बड़ी अपडेट आ चुकी है। सभी पेंशन धारकों के लिए अच्छी खुशखबरी आ चुकी है। पेंशन पर 15 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। 2,000 रुपए से लेकर के अब 5,000 रुपए तक पेंशन धारकों को पेंशन मिलने जा रही है। आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं, कौन से राज्य में पेंशन लेते हैं और उस राज्य में अब कितनी पेंशन मिलेगी, साथियों आपको पूरी अपडेट इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए अवश्य आप पूरी जानकारी लें। यदि आपकी जनवरी महीने की, फरवरी महीने की और मार्च महीने की पेंशन पेंडिंग चल रही है, बकाया चल रही है, तो ये तीनों महीनों की पेंशन जारी होना शुरू हो चुकी है। किस प्रकार से ये पेंशन अब आपको मिलने वाली है, यदि आपकी पेंशन बकाया चल रही है तो क्यों चल रही है, इसका क्या कारण है और अब आपको बकाया पेंशन किस प्रकार से मिलेगी, बड़ी अपडेट आपके लिए आ चुकी है। हाँ साथियों, नवरात्रि से 6,000 रुपए जो आपकी बकाया जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की पेंशन है, ये मिलना शुरू हो गई है। कई राज्यों में ट्रांसफर कर दी गई है, ट्रांसफर की जा रही है और कई राज्यों में साथियों अब ट्रांसफर की जाएगी। बड़ी अपडेट आ चुकी है। जान लीजिए कि बकाया पेंशन किसको मिल रही है और किसको नहीं मिल रही है, पेंशन में बढ़ोतरी कितनी की गई है और कौन से राज्य में अब कितनी पेंशन मिलने वाली है। बड़ी अपडेट जो कि आपको वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए अवश्य वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। चैनल पर नए हैं तो अवश्य आप BLS न्यूज यूट्यूब चैनल से जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। अन्य पेंशन धारकों तक भी वीडियो को सेंड करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि पेंशन को लेकर के पेंशन धारकों के लिए क्या बड़ी अपडेट निकल करके आई है। शानदार नवरात्रि का तोहफा जारी, पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी। यदि आपको पेंशन मिलती है, अपने परिवार के किसी सदस्य को वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन मिलती है, तो ये जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि अब लाखों पेंशन धारकों के लिए राहत भरी खबर सामने आ चुकी है। आपकी पेंशन पेंडिंग चल रही थी, बकाया चल रही थी, तो उसको लेकर के बड़ी खुशखबरी आ गई है। नवरात्रि से मिलेंगे 6,000 रुपए बकाया पेंशन, एक मुश्त ट्रांसफर। जिन पेंशन धारकों की जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की पेंशन रुकी हुई थी, उनके लिए बड़ी राहत की खबर आ चुकी है। अगर आपको 2,000 रुपए पेंशन प्रत्येक महीने मिलती है और आपकी 3 महीने की पेंशन बकाया चल रही है, तो अब आपको एक मुश्त 6,000 रुपए बैंक खाते में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। देख लीजिए, ट्रांसफर किए जा रहे हैं। नवरात्रि का तोहफा पेंशन धारकों को दिया जा रहा है, जो कि एक शानदार नवरात्रि का तोहफा है। सीधे बैंक खाते में बकाया पेंशन ट्रांसफर की जा रही है। यदि आपकी 2,000 रुपए पेंशन चल रही है और आपकी 3 महीने की पेंशन रुक गई है, तो 6,000 रुपए आपको मिलने जा रहे हैं, ट्रांसफर किए जा रहे हैं। यदि आपको 1,500 रुपए पेंशन मिलती है तो 3 महीने की 4,500 रुपए पेंशन आपको ट्रांसफर की जा रही है। लेकिन बकाया पेंशन केवल उन्हीं पेंशन धारकों को दी जा रही है, ट्रांसफर की जा रही है, जो कि यहाँ पर पात्र हैं और नई अपडेट के अनुसार अपने रिकॉर्ड को अपडेट कर चुके हैं। किसको मिलेगा बकाया पेंशन? जिनकी KYC पूरी है, आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक है, बैंक खाते में NPCI लिंक है और पेंशन रिकॉर्ड पूरा अपडेट है, उन्हीं पेंशन धारकों को बकाया पेंशन ट्रांसफर की जा रही है। इनमें से यदि किसी भी प्रकार का कोई भी काम आपका अधूरा है तो आपकी पेंशन अभी भी रुकी रहेगी, आपको बकाया पेंशन ट्रांसफर नहीं की जाएगी। इसलिए अवश्य इनमें से कोई भी अपडेट यदि आपकी अधूरी है तो उस अपडेट को पूरी करें, क्योंकि यदि हमारी कोई गलत अपडेट होती है तो पेंशन रुक जाती है और पेंशन हमारे बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं हो पाती है। 20 राज्यों में आदेश जारी, पेंशन बढ़ोतरी की तैयारी शुरू हो चुकी है। देश के कई राज्यों में पेंशन को लेकर के नए आदेश जारी कर दिए गए हैं। कौन से राज्य में किस प्रकार से क्या आदेश जारी किए गए हैं, तो कुछ राज्यों में पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। कई जगह बकाया पेंशन एक मुश्त भेजी जा रही है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 15% पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। हरियाणा राज्य के अंदर भी 250 रुपए पेंशन बढ़ोतरी कर दी गई है। यानी कि बहुत से राज्यों में पेंशन को बढ़ोतरी को लेकर के ये अपडेट है जो कि आ चुकी है। इसके अलावा पेंशन धारकों के लिए एक और नई यहाँ पर मांग उठाई गई है। एक देश में एक पेंशन योजना लागू की जाए और सभी को कम से कम 3,000 रुपए या इससे अधिक सम्मान पेंशन दी जाए। हाँ दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए एक नई मांग उठाई गई है कि पूरे राज्य में, साथियों यहाँ पर किसी भी जो राज्य हैं उनमें अलग अलग पेंशन दी जाती है, लेकिन यदि सभी राज्यों में पूरे देश में
सभी को समान पेंशन योजना के माध्यम से लाभ दिया जाए तो सभी को यहाँ पर अच्छा लाभ मिल सकता है। तो पेंशन धारकों के लिए नई मांग यहाँ पर उठ चुकी है। अब जानते हैं कि सीनियर सिटीजन जो कि देश भर के 8 लाख से अधिक है, उनको भी पेंशन 5,000 रुपए मिलेगी। इसको लेकर के बड़ा अपडेट आ चुका है। सरकार की ओर से सीनियर सिटीजन के लिए एक बड़ी तैयारी चल चुकी है, शुरू हो चुकी है कि सभी राज्यों में नया सीनियर सिटीजन कार्ड बनना शुरू हो चुका है। लाखों बुजुर्गों को नई सुविधा से जोड़ा जा रहा है और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत किया जा रहा है। यानी कि जो भी हमारे समाज के बुजुर्ग हैं उनको सम्मान और सुरक्षा विशेष योजनाओं के माध्यम से दी जा रही है। तो यहाँ पर मांग की गई है कि जो भी सीनियर सिटीजन है उनकी भी पेंशन यहाँ पर बढ़ाई जानी चाहिए। साथियों, किस प्रकार से पेंशन मिलती है? तो 3 प्रकार से पेंशन दी जाती है। वृद्धावस्था पेंशन जो कि बुजुर्गों को, विधवा पेंशन उस महिला को जिसके पति का निधन हो गया, दिव्यांग पेंशन 40% या इससे अधिक जो दिव्यांग महिला पुरुष है जिनके पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र है उनको दी जाती है। यानी कि केवल पात्र लोगों को पेंशन दी जाती है। यदि किसी ने फर्जी दस्तावेज बनाकर के पेंशन ली है तो उसकी पेंशन को रोक दिया गया है। हो सकता है कि सरकार की ओर से जो फर्जी लोग पेंशन ले रहे थे उनसे वसूली भी की जा सकती है। लाखों लोगों की पेंशन क्यों रुक गई है? हाँ साथियों, बड़ा प्रश्न जो कि पेंशनधारी कमेंट कर रहे हैं कि हमारी पेंशन क्यों रुक गई है, इसका क्या कारण है? तो जान लीजिए कि यहाँ पर पेंशनधारी कई प्रकार की गलती करता है और पेंशन रुक जाती है। जैसे कि जांच में फर्जी दस्तावेज पाए गए हैं, उम्र सीमा से कम होने पर पेंशन ली गई है, लाभार्थी की मृत्यु के बाद भी पैसा बैंक से निकाला गया है। तो इन कारणों से साथियों यहाँ पर इन लोगों को अपात्र घोषित कर दिया गया है और अस्थायी रूप से इनकी पेंशन को रोक दिया गया है। यानी कि लाखों लोगों की पेंशन क्यों अटकी? इसका सबसे प्रमुख कारण फर्जी दस्तावेज, उम्र कम या फिर लाभार्थी की मृत्यु। तो साथियों ऐसे लोगों की पेंशन को रोक दिया गया है। यदि आप पात्र हैं और फिर भी आपकी पेंशन रुक गई है तो तुरंत आपको अपना बैंक रिकॉर्ड और पेंशन रिकॉर्ड को अपडेट करना चाहिए और अपना स्टेटस चेक करना चाहिए कि कौन से महीने की पेंशन मिली है और कौन से महीने की पेंशन नहीं मिली है। यदि आप घर बैठे अपनी पेंशन का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए भी साथियों यहाँ पर सरकार की ओर से एक नई अपडेट दी गई है जिसमें कहा गया है कि घर बैठे पेंशनधारी अपनी पेंशन का स्टेटस चेक कर सकता है। इसके लिए आपको अपने मोबाइल में गूगल ओपन करना होगा। सर्च बार में PFMS पेमेंट स्टेटस आपको दर्ज करके सर्च करना होगा। साथियों सर्च करते ही आपके सामने जो वेबसाइट आई उस पर क्लिक करेंगे, नया पेज खुलेगा। उसमें पेंशन की जो एप्लीकेशन आईडी है उसको दर्ज करेंगे, कैप्चर कोड भरेंगे और सर्च पर क्लिक करेंगे। वैसे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आप देख सकेंगे कि कौन से महीने की पेंशन मिल चुकी है, कौन से महीने की पेंशन नहीं मिली है, पेंशन क्यों नहीं मिली है, इसका क्या कारण है, वो भी आपको यहाँ पर दर्शाया जाएगा। जो भी आपकी अधूरी अपडेट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी और उस अधूरी अपडेट को यदि आप पूरा करेंगे तो अवश्य आपकी जो बकाया पेंशन है वो भी आपको मिल जाएगी और आगे भी आपको पेंशन मिलती रहेगी। साथियों पेंशन धारकों के लिए पेंशन की शिकायत करने के लिए एक हेल्प डेस्क भी शुरू कर दी गई है ताकि पेंशनधारी बार बार दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। इसलिए साथियों पेंशन धारकों के लिए हेल्प डेस्क की सुविधा शुरू की गई है ताकि शिकायत दर्ज की जा सके और समाधान भी किया जा सके। तो आप आसानी से घर बैठे हेल्प डेस्क के माध्यम से पेंशन को लेकर के जो भी शिकायत है आप उसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। महिलाओं के लिए बड़ी आर्थिक सहायता। यदि आपके परिवार में गर्भवती महिला है तो उसके लिए बड़ी खबर निकल करके आ चुकी है। केंद्र सरकार की ओर से जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता किस्तों के माध्यम से दी जा रही है। यदि इस प्रकार से हम जाने तो राजस्थान राज्य में 1,500 रुपए और मिलाकर के यानी कि राजस्थान राज्य की गर्भवती महिलाओं को 6,500 रुपए, लेकिन जो राजस्थान की दिव्यांग गर्भवती महिलाएं हैं उनको अधिक सहायता यानी कि कुल 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता ट्रांसफर की जा रही है। यानी कि गर्भवती महिलाओं को यहाँ पर स्वास्थ्य और सुरक्षा की देखभाल करने के लिए इस योजना को केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। फॉर्म कैसे भरेंगे? तो सरकारी अस्पताल, आंगनबाड़ी केंद्र जाकर के यहाँ पर जो गर्भवती महिला है वो इसका फॉर्म भर सकती है और आसानी से किस्तों में इसकी राशि ले सकती है। पेंशन बढ़ाने की मांग तेज क्यों हुई है? तो महंगाई बढ़ी, दवाइयों का खर्च बढ़ा, इसलिए मांग उठी है कि अब कम से कम पेंशन धारकों को 3,000 से 5,000 रुपए तक पेंशन दी जानी चाहिए और पूरे देश में समान नियम लागू होने चाहिए। यदि समान नियम लागू होते हैं तो देश भर के करोड़ों पेंशन धारकों को
यहाँ पर लाभ मिलने वाला है। अब पेंशन धारकों के लिए जरूरी बात है कि आप अपने आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करवा के रखें, एनपीसीआई लिंक रखें, ई-केवाईसी पूरी रखें और पेंशन का जो रिकॉर्ड है उसको अपडेट रखें, अपना जो बैंक रिकॉर्ड है उसको अपडेट रखें। यदि कोई भी अपडेट आपका अधूरा रहा तो आपकी पेंशन रुक सकती है, अटक सकती है। नवरात्रि का तोहफा पेंशन धारकों के लिए बड़ी राहत, 6,000 रुपए तक बकाया पेंशन एक मुश्त। यदि आपकी अपडेट पूरी है तो ट्रांसफर की जा रही है। सभी राज्यों में आदेश जारी कर दिए गए हैं। सीनियर सिटीजन को विशेष लाभ दिया जा रहा है, महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जा रही है। घर बैठे पेंशनधारी अपनी पेंशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। हाँ साथियों, सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट थी। अन्य पेंशन धारकों तक भी वीडियो को सेंड अवश्य करें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।